वित्तीय वर्ष 2024-25 में आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करें या न्यू टैक्स रिजीम, इसके लिए एचआरए गेम चेंजर साबित होगा। फ्रेंड्स, 6 करोड़ से लेकर 16 लाख रुपए तक के बीच में अगर आपकी सैलरी रेंज है, तो कैसे एचआरए जो है बेनिफिशियरी कर देता है ओल्ड टैक्स रिजीम को, वीडियो के अंदर समझेंगे। लेकिन उससे पहले 3 चीजें समझ लेने की आवश्यकता है। अगर आपकी सैलरी 60 लाख रुपए है, अब मैक्सिमम डिडक्शन 4.33 लाख का इन्वेस्ट करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए लेते हैं, तब भी आप न्यू टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में ओल्ड टैक्स रिजीम में ओनली 5,720 रुपीज सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एचआरए को इंक्लूड नहीं किया है। फ्रेंड्स, एचआरए की गणना के लिए 3 चीजें काम में आती है। एक्चुअल एचआरए से रिसीव्ड हुआ 50% या 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10%, इसमें से जो मिनिमम होगा वो आपको एचआरए का बेनिफिट मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एटीडी में 75,000, जिसमें मैंने सेल्फ और पेरेंट्स दोनों को कंसीडर कर लिया है। एटीसी सी डी 1बी में एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन होम लोन 2 लाख रुपए मैक्सिमम ले सकते हैं अगर लेट आउट नहीं किया हुआ है। फ्रेंड्स, अब इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम एक कैलकुलेशन देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। सपोज आपका ग्रोस सैलरी 16 लाख रुपए है। अब यहाँ पे 4 लाख रुपए आप एचआरए पे करते हैं और ये मानते हैं कि हम ये इनकम टैक्स के हिसाब से ये एचआरए जो है इसका आप पूरा क्लेम ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को भी साथ के साथ हम लोग देखते चलते हैं। तो एजम्पशन ये है कि अदर सोर्सेज की कोई भी इनकम नहीं है, एचआरए जो पेड कर रहे हैं फुली एग्जम्पशन है। इसमें एटीसी, एटी सब डबल सी डी 1बी, एटीडी और आपका इंटरेस्ट फॉर होम लोन भी कंसीडर कर लिया है कि इतनी डिडक्शन आपको मिलने वाली है। एक और चीज ध्यान रखिए कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें सरचार्ज को 25% कर दिया गया है इन कंपैरिजन टू 37% ओल्ड टैक्स रिजीम। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप 4 लाख रुपए का हाउस रेंट अलाउंस लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में ओल्ड टैक्स रिजीम में 62,400 रुपए का बेनिफिट मिलेगा 16 लाख रुपए की सैलरी होने पर। और अगर आप इस एचआरए को हटा देते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में ओल्ड टैक्स रिजीम में 13,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखिए कब, जब हम वो 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरीके से 60 लाख की इनकम होने पर अगर 12 लाख रुपए का एचआरए हम क्लेम करते हैं तो हमको 4,77,000 के आसपास का बेनिफिट मिलेगा इन कंपैरिजन टू ओल्ड टैक्स रिजीम। वेयरएज अगर हम एचआरए हटा देते हैं तो हमको ओल्ड टैक्स रिजीम में 14,300 का ही बेनिफिट मिलेगा। कब, जब हम पूरा के पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं 4.5 लाख रुपए के आसपास। 1.6 करोड़ होने पर 36 लाख रुपए का अगर एचआरए आप क्लेम कर रहे हो तो आपको 12,34,000 के आसपास बेनिफिट मिलने वाला है। और जबकि 14,950 अगर हम एचआरए हटा देते हैं। 3 करोड़ की अगर आपकी सैलरी है, 45 लाख रुपीस का एचआरए दिखा रहे हो, 17 लाख के आसपास आपको बेनिफिट मिल रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम में इन कंपैरिजन टू न्यू टैक्स रिजीम। और जैसे हम इस एचआरए को हटाते हैं तो 16,250 रुपीज का जो है हमको बेनिफिट मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में जब हम कंपेयर करेंगे न्यू टैक्स रिजीम से। 6 करोड़ रुपए की आपकी सैलरी है तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। 60 लाख रुपए का आप एचआरए भी क्लेम कर रहे हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में 2,92,000 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। वेरस आप अगर एचआरए हटा देते हैं तो 21,87,000 रुपए का न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलेगा। इसका रीजन क्या है? जैसे मैंने बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम में 25% ही सरचार्ज रह गया है, वेरस ओल्ड टैक्स रिजीम में 37% सरचार्ज रह गया है। फ्रेंड्स, ये सब चीज, ये डेटा एनालिसिस देखने के बावजूद हमें ये पता चलता है ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी बेनिफिशियरी है अगर आप एचआरए का क्लेम ले रहे हैं। फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बता देता हूँ, हस्बैंड वाइफ को एचआरए दे या वाइफ हस्बैंड को एचआरए दे या पेरेंट्स को रेंट का क्लेम करे, सॉरी यहाँ मैंने एचआरए बोल दिया, हस्बैंड वाइफ को रेंट पे करे, वाइफ हस्बैंड को रेंट पे करे या हस्बैंड अपने पेरेंट्स को रेंट पे करे। अगर वो अकाउंट पे चेक से कर रहा है, नेट बैंकिंग से कर रहा है, रेंट एग्रीमेंट बने हुए हैं, जिसको पेमेंट कर रहा है रेंट का अगर वो लीगल ओनर है उस हाउस का, तो इनकम टैक्स में वो एचआरए वैलिड है, आप वैलिड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर सीबीडीटी की और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। बशर्त 2 ही चीज होनी चाहिए, जिसको रेंट पे किया वो लीगल ओनर होना चाहिए और रेंट जो पे कर रहे हो वो चेक से या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स,
अब आप देख सकते हैं अगर एचआरए आप क्लेम कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बहुत अभी भी स्टिल बहुत बेनिफिशियरी है। अगर आप एचआरए क्लेम नहीं कर रहे हैं तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम में जाइए, क्योंकि 5-5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हार्डली आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो 16,000 17,000 रुपए के आसपास मिल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।